तो दोस्तों, कभी सोचा है कि जब एक पूरे देश की कमाई होती है, मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए, तो वो सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? आज हम इसी की कहानी को समझेंगे। उपभोग, बचत और निवेश, ये कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ दिलचस्प हैं, बल्कि आपके एग्जाम में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर हम एक एक करके उपभोग यानी खर्च, फिर बचत और फिर निवेश को समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इन सब पर एग्जाम में आने वाले सवालों को कैसे तोड़-फोड़ के अच्छे नंबर लाने हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जरा जूम आउट करते हैं और पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। एक इकोनॉमी में पैसे के साथ मोटे तौर पर बस 3 ही चीजें होती हैं। तो सवाल वही है, जब एक देश कमाता है तो उस पैसे का होता क्या है? क्या वो हवा में उड़ जाता है? नहीं, वो पैसा असल में 3 बड़े रास्तों पर निकल जाता है। देखिए, बहुत सिंपल है। या तो पैसा खर्च हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन या उपभोग, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, फोन, सब कुछ। या फिर उसे भविष्य के लिए अलग रख दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेविंग या बचत। और तीसरा, उस पैसे को काम पर लगाया जाता है ताकि वो और पैसा बनाए, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट या निवेश। बस यही 3 खिलाड़ी हैं इस पूरे खेल में। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जानी पहचानी चीज को पकड़ते हैं, कंजम्पशन यानी हमारा खर्चा। हम सब रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे खर्च करने के पीछे भी कुछ पक्के नियम होते हैं? जी हाँ, होते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे एक भारी भरकम नाम दिया गया है, कंजम्पशन फंक्शन। पर डरिए मत, ये बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि आपकी कमाई और आपके खर्चे के बीच एक गहरा रिश्ता है। और वो रिश्ता क्या है? बहुत सिंपल, जब कमाई बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक महान अर्थशास्त्री थे कीन्स। उन्होंने एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया। ये साइकोलॉजी की बात करता है और कहता है, हाँ, कमाई बढ़ने पर खर्चा बढ़ता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से कमाई बढ़ी है। सोच कर देखिए, अगर आपकी सैलरी अचानक 10,000 रुपए बढ़ जाए तो क्या आप पूरे के पूरे 10,000 रुपए उड़ा देंगे? नहीं ना। शायद आप 6-7 हजार ज्यादा खर्च करेंगे और बाकी के 3-4 हजार बचा लेंगे। बस यही है कीन्स का साइकोलॉजिकल नियम। और इसी चीज को नापने के लिए एक टूल है जिसका नाम है एमपीसी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या बला है? मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा या बढ़ा हुआ। तो ये बस ये नापता है कि आप अपनी बढ़ी हुई कमाई का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। खर्चे में कितना बदलाव आया, उसे कमाई में आए बदलाव से डिवाइड कर दो। डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, मतलब अगर 100 रुपए ज्यादा कमाएं तो उसमें से कितने रुपए ज्यादा खर्च किए, वही आपका एमपीसी है। आइए एक फटाफट उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए पहले आपकी कमाई थी 1,000 रुपया और खर्चा था 750 रुपया। अब आपकी कमाई बढ़कर हो गई 1,500 रुपये, मतलब कमाई में 500 रुपये का इजाफा हुआ। ठीक। और आपका खर्चा बढ़कर हो गया 900 रुपये, मतलब खर्चे में 150 रुपये का इजाफा हुआ। तो अब एमपीसी क्या होगा? बस खर्चे के इजाफे 150 को कमाई के इजाफे 500 से डिवाइड कर दीजिए। 150 बटा 500, ये हुआ 0.3। सिंपल। अच्छा, अब इस पूरी कहानी को एक छोटे से मैथ्स के फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं। C = A + BY। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। C मतलब आपका टोटल खर्चा। ये 2 हिस्सों से बना है। पहला है A, जिसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये वो मिनिमम खर्चा है जो आपको जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कमाई 0 ही क्यों ना हो, जैसे खाने पीने का बेसिक खर्चा। और दूसरा हिस्सा है BY। यहाँ B आपका एमपीसी है और Y आपकी इनकम। तो ये वो खर्चा है जो आपकी कमाई पर डिपेंड करता है। कमाई बढ़ेगी तो ये वाला खर्चा भी बढ़ेगा। अब ये टेबल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाती है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो मैजिकल पॉइंट है जहां आपकी कमाई और आपका खर्चा एकदम बराबर हो जाते हैं। ना कुछ बचता है, ना उधार लेना पड़ता है। आप देखिए, जब कमाई 0 है तभी 500 का खर्चा है। जब कमाई 500 हुई तभी खर्चा 750 है, मतलब अभी भी खर्चा ज्यादा है। लेकिन जब कमाई 1,000 पर पहुंचती है तो खर्चा भी ठीक 1,000 है। बूम, यही है ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद जब कमाई और बढ़ती है तब जाकर आप असल में कुछ बचाना शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने खर्चे की बात की। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, बचत यानी सेविंग।
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वो क्या हुआ? जाहिर है वो बच गया। तो बचत क्या है? ये बस वो पैसा है जो आपकी कमाई में से खर्चा निकालने के बाद बच जाता है। इसका फॉर्मूला तो बच्चे भी बता देंगे। S=Y-C, यानी सेविंग बराबर इनकम माइनस कंजम्पशन। आमदनी में से खर्चा घटा दो, जो बचा वो आपकी बचत। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी और लॉजिकल रिश्ता सामने आता है। याद है हमने एमपीसी की बात की थी, मतलब बढ़ी हुई कमाई का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। ठीक वैसे ही एमपीएस होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब बढ़ी हुई कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं। अब जरा सोचिए, जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसके बस दो ही काम हो सकते हैं, या तो खर्च होगा या बचेगा। इसीलिए एमपीसी और एमपीएस को जोड़कर हमेशा हमेशा 1 ही आएगा। अगर आपने 70 पैसे खर्च किए, एमपीसी 0.7, तो पक्का है कि आपने 30 पैसे बचाए, एमपीएस इक्वल 0.3, दोनों मिलाकर हो गया 1 रुपया। ठीक है, तो हमने पैसा खर्च किया और जो बचा उसे सेव कर लिया। लेकिन क्या वो बचाया हुआ पैसा बस तिजोरी में पड़ा रहता है? अगर ऐसा हो तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे हीरो की, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। ये सिर्फ पैसों को बचाने से अगला कदम है, ये इकोनॉमी के ग्रोथ का असली इंजन है। चलिए इस इंजन को जरा करीब से देखते हैं। तो निवेश आखिर है क्या? किताबी भाषा में कहें तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि। आसान भाषा में ये पैसे को काम पर लगाना है। ये वो खर्चा है जो और ज्यादा प्रोडक्शन करने या भविष्य में और पैसा कमाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री नई मशीनें खरीदती है, कोई कंपनी नया ऑफिस बनाती है, या सरकार नई सड़कें और पुल बनाती है। ये सब निवेश है। अब ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिएगा। निवेश 2 तरह का होता है। पहला, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं है। ये वो बेसिक जरूरी निवेश है जो बिजनेस शुरू करने के लिए करना ही पड़ता है, चाहे आपकी कमाई हो रही हो या नहीं। जैसे अगर किसी को दर्जी की दुकान खोलनी है तो उसे एक सिलाई मशीन तो खरीदनी ही पड़ेगी। ये ऑटोनोमस है। फिर आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड मतलब जो किसी चीज से प्रभावित हो। ये निवेश आपकी कमाई और मुनाफे पर निर्भर करता है। जब दर्जी की दुकान चल पड़ती है, ग्राहक बढ़ जाते हैं और कमाई होने लगती है, तब वो सोचता है चलो एक और मशीन खरीद लेता हूँ। ये इंड्यूस्ड है। तो एक है शुरू करने के लिए और दूसरा है ग्रो करने के लिए। इसीलिए जब हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा, ये कमाई पर निर्भर नहीं करता। चाहे इकोनॉमी में इनकम 0 हो या लाखों करोड़ों, ये शुरुआती जरूरी खर्चा तो फिक्स ही रहता है। ये अपनी धुन में रहता है, इनकम से इसे कोई मतलब नहीं। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स तो समझिए, पर अब असली सवाल, एग्जाम में इसका क्या करना है? चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके पूरे नंबर वाले जवाब कैसे लिखें। सोचिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने ये सवाल आता है, कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम को बताएं और उसकी व्याख्या करें। अब इसका जवाब कैसे देंगे? एक परफेक्ट जवाब के लिए ये 3 पॉइंट जरूर लिखें। सबसे पहले नियम को बिल्कुल साफ शब्दों में लिखिए कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, पर आय के मुकाबले धीरे धीरे। दूसरा, इसके पीछे की साइकोलॉजी बताइए। समझाइए कि इंसान की फितरत होती है कि जब ज्यादा पैसा आता है तो वो कुछ खर्च तो करता है, पर भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ बचाता भी जरूर है। और तीसरा, इसे टेक्निकली प्रूव कीजिए। बताइए कि इसका मतलब है कि कंजम्पशन में बदलाव डेल्टा सी हमेशा इनकम में बदलाव डेल्टा वाई से कम होगा, और इसीलिए एमपीसी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ये 3 पॉइंट लिख दिए तो पूरे नंबर पक्के। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने कहा कि उपभोग और बचत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जरा सोचिए, एक देश जो तरक्की कर रहा है, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी में, अगर लोग ज्यादा बचाने लगे तो खर्च पर क्या असर पड़ेगा? और अगर लोग ज्यादा खर्च करने लगे तो बचत का क्या होगा? और इसका देश की ग्रोथ पर क्या असर होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।